नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा, मगर उस चर्चा के पहले विषय को समझते हैं और थोड़ा माहौल बना लेते हैं। एक व्यक्ति जिसने न केवल भारत बल्कि हिंदू और योग को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, उसे कुछ भीतरी लोगों से ही जलन और द्वेष का सामना करना पड़ा। दिन रात देश का सोचने और अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लगाने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ उनके ही देश के लोग उनसे नफरत करने लगेंगे, उन पर झूठे आरोप लगाएंगे कि वो चोर हैं, ठग हैं, यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए। मगर ये सभी झूठे आरोप समय के साथ खत्म हो गए। पूरा भारत घूमने के बाद वो पार्लियामेंट में पहुंचे और उद्देश्य सिर्फ एक की, कैसे लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने एक ही दिन में कई सभा को संबोधित किया, कुछ ऐसे आइडियाज दिए जिसे पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में भारत में हिंदू धर्म का नाम पूरे विश्व में कर दिया, मगर भारत के ही मजूमदार ने उन पर झूठे आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं जब देश के प्रति भला सोचने वालों को उसके देश के ही लोगों ने झूठे आरोप लगाकर गलत साबित करना चाहा। निकोला टेस्ला दुनिया के महानतम वैज्ञानिक को भी कुछ ऐसे ही झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा था। एसी करंट की खोज ने एडिसन को परेशान कर दिया, क्योंकि एडिसन डीसी करंट का बिजनेस कर रहे थे और निकोला टेस्ला की खोज ने उनके बिजनेस को बुरी तरह प्रभावित किया। जलन और ईर्ष्या की भावना ने एडिसन को टेस्ला और उसकी खोज पर झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। एडिसन ने बताया कि किस तरह एसी करंट नुकसानदायक है, यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार को मौत की सजा देने के लिए भी एसी करंट का सुझाव दिया गया। इतना कुछ करने के बाद भी हम सब जानते हैं कि एसी करंट न केवल अब तक की सबसे महान खोज थी, बल्कि आज एसी करंट ही हर जगह इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं और कहा जाता है कि झूठ हर बार बदल जाता है, क्योंकि उसे याद करना पड़ता है। यहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत को एक नई पहचान दी, वहीं राहुल गांधी ने उन पर झूठे आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राफेल को लेकर एक दिन में 4 अलग कीमत बताना, अपने समय में दिए गए लोन को लेकर मोदी को फंसाना। राहुल गांधी आरोपों से ज़्यादा खुद की मूर्खता का उदाहरण देते हुए दिखे। विवेकानंद मजूमदार से ज़्यादा उन लोगों से दुखी थे जो मजूमदार के झूठे आरोपों को सच मान लेते थे। भारत नई शक्ति बनकर उभर रहा है और अगर ऐसे में हम झूठे आरोपों को सच मान लेंगे तो शायद भारत माँ हमें कभी माफ़ ना कर सके। जय हिंद।